नमस्कार, वेलकम टू एक्सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है ये एक बहुत ही अच्छे पोस्ट के लिए है। बहुत ही वेटी पोस्ट है आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स रैंक का है और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए काफ़ी वैकेंसीज भी रिजर्व्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो जॉब रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड 2, यानी कि आप एक ऑफिसर कैडर का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आपको भाग लेना होगा, जिस एग्ज़ाम का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जो कि ACIO2 ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव इन IB इस पोस्ट का शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाता है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, www.mha.gov.in। इसमें अब देखते हैं पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। देखिए, ये जो पोस्ट है इसका जो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। पोस्ट का नाम है ACIO2 ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव। इस पोस्ट का क्लासिफिकेशन है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। और वैकेंसीज है वो अनरिजर्व के लिए 989, EWS के लिए 113, OBS के लिए 417, SC के लिए 360, ST के लिए 121 और टोटल जो वैकेंसीज है 2000 वैकेंसीज है। एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको एक सर्विसमैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये जॉब नोटिफिकेशन आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं पैरा एप में, द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर OBC, SC, ST, EWS एंड एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक ESM इज एज पर रूल्स roster. If suitable ex-servicemen candidates are not available, vacancies reserved for ESM will be filled by non-ESM candidates. तो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है वो पर्टिकुलर, जैसे आप OBC है एक सर्विसमैन, SC एक सर्विसमैन है, ST एक सर्विसमैन है, EWS एक सर्विसमैन है, तो उसी कैटेगरी में आपका जो वैकेंसीज है वो रिजर्व्ड होगा। क्योंकि ये ग्रुप C पोस्ट है इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, पर आपने अगर एक बार एक सर्विसमैन कोटा अवेल कर लिया तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका पे लेवल देखिए, पे स्केल क्या है आपका, लेवल 7 यानी कि जो 6 CPC में 4600 का जो ग्रेड पे था, फौज का जो सूबेदार या इक्विवेलेंट रैंक है उस रैंक में आपका रिक्रूटमेंट होगा। और मिनिमम जो पे है इसके लिए 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस आपको मिलेगा। इसके अलावा इस पोस्ट पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 20% एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, जो कि आपका बेसिक पे के ऊपर 20% इसका अमाउंट है। इसके अलावा आपको कैश कंपनसेशन मिलेगा संडे या हॉलीडेज को अगर ड्यूटी आप करते हैं। और इस पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया, जो कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेक्स्ट है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, आजकल के ज़माने में अगर आप अच्छे जॉब आप पाना चाहते हैं कंप्यूटर तो आपको जानना ही होगा। नेक्स्ट है एज लिमिट, जनरल के लिए है 18 to 27 ईयर्स। जो जनरल कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं 18 to 27 ईयर्स का अंदर अगर एज है। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, जैसे SC ST है तो 5 ईयर्स और OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर्स तक का है। और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए एज पर रूल्स, यानी कि जितने साल आपने सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स वेटेज, टोटल इतना साल का जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए एज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रेजुएशन, वो आप 9 जनवरी 2021 इससे पहले आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्विंग डिफेंस पर्सनल हु आर ड्यू फॉर डिस्चार्ज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इफ सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 4 एट द एंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको अपेंडिक्स 4 फिलअप करके आपको
देना होगा। ऑल ईएसएम कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग एज एंड व्हेन आस्क्ड फॉर। एक सर्विसमैन के लिए भी एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अपेंडिक्स 5 जो फॉर्मेट इस एप्लीकेशन का, इस नोटिफिकेशन का एंड में दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि सर्विस लायबिलिटी। देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए अगर आप ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी स्वीकार करना चाहते हैं तो अभी अप्लाई करें, पर अप्लाई ना करें। नेक्स्ट है सेंटर अब्लिक सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। लगभग इंडिया का सभी मेजर सिटीज़ में एग्ज़ाम सेंटर है। हर एक स्टेट का ये जो लिस्ट आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर है, आप कहीं से भी बिलोंग करते होंगे। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होता है मेनली 3 स्टेज में आपका ये सिलेक्शन एग्जामिनेशन होता है। वो तीनों स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है जो कि टायर 1 एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन है, जो कि ऑनलाइन में होगा। 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पर होंगे। फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, नेक्स्ट है मैथ्स यानी कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल अब्लिक एनालिटिकल अब्लिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, एंड फोर्थ में है इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द फिफ्थ वन इज जनरल स्टडीज़। तो टोटल जो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होगा और 1 घंटे का जो है समय आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है टायर 2। टायर 1 जो पास हो जाएंगे तभी आपका नंबर आएगा टायर 2 के लिए। टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है और इसमें 50 मार्क्स का जो पेपर है टोटल, एक ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का और एक इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स का। तो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ये दोनों स्टेज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो टायर 3 इसमें भी 100 मार्क्स होगा। और ये तीनों पेपर्स का, तीनों टायर का जो टोटल मार्क्स होंगे, ये मार्क्स आपका काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। और इंटरव्यू इसका जो होता है, और जो नॉर्मल जनरल इंटरव्यू होता है उस तरह का नहीं है। इसका जो इंटरव्यू है इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि पार्ट ऑफ इंटरव्यू है। तो इसके लिए आपको स्पेशली तैयारी करना पड़ेगा। जो है सिलेक्शन का जो डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, ये आपको आप देख सकते हैं। मेनली जो कट ऑफ मार्क्स है प्रीलिमिनरी प्रीलिम्स का, जो टायर 1 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो अनरिजर्व के लिए 35 है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, एससी एसटी 33, और एक सर्विसमैन के लिए कोई अलग से, आप अगर एक सर्विसमैन अनरिजर्व्ड है तो आपके लिए 35, एक सर्विसमैन आप अगर ओबीसी है तो आपके लिए 34, और आप अगर एक सर्विसमैन एससी या एसटी है तो आपके लिए 33 कट ऑफ होगा। On the basis of their performance and normalization of marks in Tier 1, candidates would be shortlisted for Tier 2. आप अगर Tier 1 में क्वालिफाई करते हैं तभी Tier 2 में आपको बुलाया जाएगा। जितना टोटल वैकेंसी है यानी कि 2000 वैकेंसीज है तो उसका 10 टाइम्स यानी कि 20,000 लोगों को Tier 2 में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड परफॉर्मेंस इन Tier 1 and 2, the candidates would be shortlisted for the Tier 3 interview. ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 एंड टायर 2, ये दोनों एग्जाम का जो टोटल मार्क्स होगा उस बेसिस पे टायर 3 में टोटल वैकेंसीज का 5 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि 2000 वैकेंसीज है तो 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा। पर इसके लिए एक क्राइटेरिया और रखा गया कि जो टायर 1 की, इसके लिए एक क्राइटेरिया और है कि टायर 2 में मिनिमम 33% मार्क्स सिक्योर करना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 50 आपको 17 मार्क्स लाने होंगे। अब टायर 1 एंड टायर 2 का जो कट ऑफ है, टोटल जो मार्क्स होगा उस बेसिस पे इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में आप अगर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में टॉप जो 2000 लोग हैं यानी कि जितना वैकेंसीज है उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। अब देखते हैं आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं ब्लू कलर में www.mha.gov.in, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। जो क्राइटेरिया है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तभी अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं 19 दिसंबर 2020 से शुरू करके 9 जनवरी 2021 तक। अप्लाई करने के लिए कई सारे स्टेप है, स्टेप 1, 2, 3, 4
बहुत सारे स्टेप है। तो ये सारे स्टेप में कौन सी स्टेप में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, आपको पेमेंट करना है, ये सारी स्टेज एक एक करके आपको डिटेल में चेक करना होगा। तो अभी आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी कितना भरना होगा। देखिए, जनरल और EWS एंड OBC सबके लिए 600 रुपये जो है एग्जामिनेशन फ़ी भरना होगा। ये इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फ़ी दोनों मिला करके टोटल 600 है। और SC ST एंड एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट इन सब के लिए टोटल 500 भरना पड़ेगा। 100 रुपीज़ का छूट है, जो कि एग्जामिनेशन फ़ी है, वो छूट है, आपको 500 भरना पड़ेगा। और जो एक सर्विसमैन ऑलरेडी एक बार गवर्नमेंट कोटा अवेल करके जॉब ले चुके हैं, उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उनको 600 रुपये फ़ी भरने होंगे। आपको पेमेंट जो करना है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अब लास्ट डेट है 9 जनवरी 2021, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए, अभी काफ़ी समय है आपके पास। वेल इन एडवांस अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो लास्ट मोमेंट में सर्वर प्रॉब्लम होता है और भी कई सारे प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे देखिए पैरा J में क्लियर किया हुआ है कि कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अंडर SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन और एनी अदर रिलैक्सेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस नोटिस मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन ऑफ रिलैक्सेशन। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए, जिस कैटेगरी के लिए आप रिजर्वेशन मांगते हैं, डिमांड करते हैं, उस कैटेगरी के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस देखा गया कि एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी एक जॉब ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी अप्लाई कर रहे हैं एक सर्विसमैन कोटा में, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। और ऐसे बहुत केस मैंने देखे हैं जिनको सर्विस से हाथ धोना पड़ा इस वजह से, क्योंकि एक फ्रॉडुलेंट डिक्लेरेशन देके वो दूसरा जॉब के लिए भी एक कोटा ले लेते हैं, पर बाद में अगर पता चल जाता है तो उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। ऐसे बहुत सारे कोर्ट केसेस आपको मिलेगा, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे अनुरोध है, आप बिल्कुल ही ऐसे गलत स्टेप कभी ना लें। आप सिक्योर रखें अपने कैरियर को, अपना फैमिली, बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर रखें। कभी भी अपने आप को इतना रिस्क में ना डालें। आप जहाँ भी है खुश है। अगर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, तो आप और ज़्यादा मेहनत करें और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें, पर जनरल अनरिजर्व कोटा में। ठीक है, तो ये मेरी तरह से एक सजेशन था। नेक्स्ट है, बहुत सारे ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सारे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इनका जो रिक्वायरमेंट क्या है और आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी रखने होंगे। उम्मीद है कि आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुका होगा और आप अभी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।